श्रमिक कल्याण और एकता दिवस के रूप में मनाई गई स्वर्गीय सूर्यनाथ सिंह की 11वीं पुण्यतिथि। सूर्यनाथ सिंह कोयला मजदूरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुमार जयमंगल। सूर्यनाथ सिंह हमेशा मजदूर मसीहा के रूप में याद किए जाएंगे। रविंद्र पांडे। सूर्यनाथ बाबू सदा श्रमिक हित के लिए कार्य किया। रंजय सिन्हा। बेरमो की समावेशी परंपरा है, वह बहुत कम जगह देखने को मिलती है। चित्रंजन कुमार। झारखंड प्रदेश के बोकारो जिला अंतर्गत करगली के कल्याण मंडप में मंगलवार को मजदूर नेता सूर्यनाथ सिंह की 11वीं पुण्यतिथि श्रमिक कल्याण और एकता दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता मधुसूदन सिंह और संचालन भाई प्रमोद सिंह ने किया। कार्यक्रम में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, सीसीएल धोरी जीएम रंजय सिन्हा, बीएंडके जीएम चित्रंजन कुमार सहित विभिन्न दलों व संगठनों के नेता, गण्यमान्य लोगों और दर्जनों अधिकारी शामिल हुए और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि बेरमो कोयलांचल में श्रमिक नेता सूर्यनाथ सिंह कोयला मजदूरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने संघर्षों की बदौलत अपनी पहचान बनाई थी। सूर्यनाथ बाबू बाहरी भीतरी जात पात की राजनीति कभी नहीं किया। सूर्यनाथ सिंह के जीवन से मजदूरों के लिए त्याग, समर्पण एवं जन सेवा सीखने की जरूरत है। पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने कहा कि सूर्यनाथ सिंह हमेशा मजदूर मसीहा के रूप में याद किए जाएंगे। सूर्यनाथ सिंह के वसूल और विचारों को स्मरण करने की जरूरत है। धोरी जीएम रंजय सिन्हा ने कहा कि आज कोयला मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। सूर्यनाथ सिंह ने अपने जीवन काल में मजदूर और गरीबों की आवाज को बुलंद किया। उनके द्वारा समाज और मजदूर हित के लिए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। बीएंडके जीएम चित्रंजन कुमार ने कहा कि सूर्यनाथ बाबू सदा श्रमिक हित के लिए तत्पर रहते थे। बेरमो की जो समावेशी परंपरा है, वह बहुत कम जगह देखने को मिलती है। जय नारायण महतो, हीरालाल मांझी, लक्ष्मण नायक, आफ्ताब आलम ने कहा कि सूर्यनाथ सिंह से हम लोग बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। हमेशा उनकी कमी खलेगी। कहा कि वे श्रमिक हित के रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। स्वर्गीय सिंह ऐसे नेता थे जो मजदूरों की हित से कभी समझौता नहीं किया। इनका कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। पीओ रंजीत सिंह, राजीव सिंह, वीएन पांड्या, बीएंडके क्षेत्र के एफएम ज्ञानेंदु चौबे, एसोईडेम धोरी क्षेत्र गौतम मोहंती ने कहा कि सूर्यनाथ सिंह से यूनियन नेताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज समाज में जो समरसता देखने को मिल रही है, वह इन जैसे नेताओं की देन है। सूर्यनाथ बाबू के विचारों को हम सब मिलकर आगे ले जाए। अपने लिए सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं लोगों को हमेशा लोग याद करते हैं। आर उनेश, डॉक्टर शकुतला, डॉक्टर उषा सिंह ने कहा कि सिंह ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते थे। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की टीम द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। गायक के जयप्रकाश चौहान, चांदी पाठक, केदार सिंह की टीम ने दर्जनों भजन प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन रामनरेश द्विवेदी ने किया। मौके पर श्रद्धांजलि देने वाले में एसओएक्स मनोज कुमार, भू राजस्व पदाधिकारी शंकर झा, सेल ऑफिसर विवेक कुमार, कार्मिक प्रबंधक सीताराम यूके, सुरेश सिंह, श्यामल सरकार, हरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुबोध सिंह पवार, भाजपा नेता विनय सिंह, आशुतोष सिंह, प्रकाश सिंह, अर्चना सिंह, भीम महतो, दिनेश सिंह, ब्रजबिहारी पांडे, जितेंद्र दुबे, भोलू खान, महताब खान, दीपक महतो, भीम महतो, जवाहरलाल यादव, चिंतामणि महतो, बैजनाथ महतो, लाखन सिंह, जयनाथ मेहता, पंकज महतो, गणेश मल्लाह, जयराम सिंह, महफूज आलम, सूरज महतो, मुरारी सिंह, साधु बावरी, रईस आलम, अभिषेक सिंह, अनिल गुप्ता, महेंद्र चौधरी, वीर हाणी, शिवपूजन चौहान, श्रीकांत सिंह, बैजनाथ सिंह, दिनेश यादव, रमेश स्वर्णकार, कृष्ण कुमार चांडक, कृष्ण कुमार, उत्तम सिंह, परवेज अख्तर, महारुद्र नारायण सिंह, कैलाश महतो, विनोद सिंह, वैभव चौरसिया, रोहित मित्तल, सुमित बंसल, छित्तरमल बंसल, भोला दिगार सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। हर साल के भांति इस बार भी हम लोग उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय सूर्यनाथ सिंह जी
को जानने का भी मौका मिला, उनको देखने का भी मौका मिला, उनके परिवार से भी लगाव रहा। मैं जब 2001 में बेगू आया, उसके बाद बहुत सारे वरिष्ठ यूनियन के नेताओं के साथ उनके चीजों को समझने के लिए, उनके काम करने के तरीकों को समझने के लिए मुझे काफी एक लंबा समय कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी राजेंद्र बाबू अपनी ही सरकार के खिलाफ में एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पूरे कोल इंडिया को बंद करने का काम। उसी तरह तमाम नेताओं ने उनका साथ भी दिया, चाहे उस समय के बीके राय जी हों, बीएमएस के, लेकिन आज वो नहीं दिखता है। आज जिसकी पार्टी सत्ता में रहती है वो अपने पार्टी के खिलाफ में, चाहे वो ट्रेड यूनियन का ही राजनीति क्यों ना हो, वो मजदूरों के साथ खड़ा नहीं होता। समझने वाली बात यह है कि आने वाले समय में इस देश को अगर बचाना है तो हमारे को अपने पूर्वजों का अनुसरण करना होगा। जब एक ज्वालामुखी फटने के कगार पर आती है तो उसमें बहुत सारा मलबा जब जमा हो जाता है और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब वो फटता है। और जब वो ज्वालामुखी फटता है तो कितने दूर तक नुकसान करता है, किसको नुकसान करता है, ये बगल में रहने वाला व्यक्ति भी वहां का नहीं बता सकता है कि उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा। और हम तो हिंदुस्तानी बनकर पैदा लिए हैं। सबसे पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस जमीन को बचाए, इस देश को बचाए, इस हिंदुस्तान को बचाए। अगर हम जाति को बचाने में जाएंगे, धर्म को बचाने में जाएंगे, पार्टी को बचाने में जाएंगे, तो भले आप लोग से उम्र में छोटा होगा, लेकिन दावे के साथ इतना जरूर बोल पाऊंगा कि ना मैं अपनी बेटी को बचा पाऊंगा और ना हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। आज के समय में ये जो भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ को निमंत्रण देकर और कुछ लोग बिना निमंत्रण के भी इस महान व्यक्ति के चित्र के ऊपर पुष्प चढ़ाने के लिए आए। और ये समारोह को संभव करने के लिए सिर्फ इनकी जाति की जरूरत नहीं थी। इस समारोह को संपन्न करने के लिए सिर्फ इनके धर्म के व्यक्तियों की जरूरत नहीं थी। इस समारोह को संपन्न करने के लिए इनको चाहने वालों की जरूरत है, जो आज यहां पर दिख रहा है। एक बात आपको समझना होगा, हमें हर वो काम कर रहे हैं जिसमें जाति और धर्म नहीं है। कपड़ा सिलवाते हैं, हिंदू को मानते हैं लेकिन मुसलमान से कपड़ा सिलवाते हैं। मंदिर बनवाते हैं, सनातनी अपने आप को कहते हैं, लेकिन इतिहास में जाइएगा तो छुआछुई की बीमारी थी, फॉरवर्ड बैकवर्ड का फीलिंग। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, संकल्प देते हैं, लेकिन मंदिर में किसी को भी जाने देते हैं। व्यापार करने जाते हैं तो किसी भी व्यापारी से कुछ भी सामान खरीद लेते हैं, चाहे धर्म का हो या जाति का ना हो। बच्चों को पढ़ाई कराने जाते हैं, किसी भी शिक्षक से पढ़ाई करवा लेते हैं। घर में काम करने वाला रखना हो, स्टाफ बना रखना हो, जाति और धर्म नहीं देखा जाता, बस भैया उसको काम करने आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जब हिंदुस्तान का सांसद, विधायक और सरकार चुनना हो तो जाति और धर्म पर चुनकर पूरे हिंदुस्तान को मटिया मंडित कर देना। चाहे मेरी पार्टी गलत हो, चाहे आपकी पार्टी गलत हो, अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो अपनी पार्टी का भी विरोध करना हम लोग को सीखना होगा, तभी जाकर हिंदुस्तान बच पाएगा।
और यही फर्क है स्वर्गीय सूर्यनाथ सिंह जैसे लोगों में, स्वर्गीय रामदास बाबू जी जैसे लोगों में, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे लोगों में, स्वर्गीय पंडित विद्येश्वरी दुबे जी जैसे लोगों में, स्वर्गीय मुरारी पांडे जी जैसे लोगों में, स्वर्गीय रामदास बाबू जैसे लोगों में, कि इन्होंने बेरमो को जाति और धर्म और पार्टी में नहीं बांटा। इन्होंने बेरमो को अगर जोड़ कर रखा तो इंसानियत और मानवता के इस महान व्यक्ति को हम लोग पुष्प अर्पण करने आए हैं, उनको याद करने आए हैं और सुबह के अर्घ के बाद आए। किसको अर्घ दिए? सूर्य देवता को। इनका नाम भी सूर्यनाथ, सूर्य भगवान के ऊपर नाम। सभी जाति के लोग बैठे हुए, सभी धर्म के लोग बैठे हुए। हमें अपना व्यक्तिगत कार्य करना है। आप उस टाइम का गूगल में देखिए, हमने क्या क्या बोला है, सब एक लाइन से निकल गया। हमने कहा था जब हमारा मीटिंग था कोविड का, हमने कहा कि जिस व्यक्ति को आप चेयरमैन के पद पर, सीसीएल के सीएमडी के पद पर और बीसीसीएल के सीएमडी के पद पर रहते हुए जब उसने रिव्यू दिया तो क्या भाई सक्षम नहीं? अरे मूर्ख आदमी, तो तुमने सीसीएल का सीएमडी कैसे बनाया, बीसीसीएल का सीएमडी कैसे बनाया, कोल इंडिया का चेयरमैन कैसे बनाया? इसका मतलब है कहीं न कहीं इतना बड़ा खेल है, उस खेल में शरीफ आदमी का नहीं करता। आप ये मान करके चलिए कि इतना बड़ा कोल इंडस्ट्रीज में रैकेट काम कर रहा है कि बढ़िया से इसका छानबीन हो, सब सारे जेल में। खास महल में प्रोजेक्ट दफ्तर हुआ करते थे भारत से रहने वाले डिग्री के सामान बाबू जान गए, फिर बीसीसीएल गए, वहाँ जीएम में सब चीज हुआ, रिटायर भी कर गए। और जब गाँव गए तो जब वो बीसीसीएल में जीएम थे तो रेत में छाई नोट हो गया। कैसे नोट हुआ? हमने नहीं कह रहे कोई नोट नहीं। उसके बाद गिरी से उनको कमर में रस्सा लगा के धनबाद में डाल 2 बरस जेल में रहे। उसके बाद उनका तो ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं कोई नहीं जान रहा है, सारे लोग जान रहे हैं। रोजगार खूब चल रहा है, लोहा चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, खूब हो रहा है, रोजगार है। और क्या बोलते हैं? अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, तो ये पूरा रोजगार है। यहाँ से लेके अब लोकल से बेचारा गाड़ी हुई खरीदा था, बाबू जी उनके रिटायर किए हैं गाड़ी, और इसके बाद कुछ पैसा दे दिए उनके पिताजी की, लो भैया उसका टायर के नीचे घास निकलता है। जैसे नहीं नवरात्र में हम लोग कलश रखते हैं, धूप निकलता है, उसे घास निकलता है। हमसे जा रहा है बीसीसीएल से 2 नंबर का कोयला गिरी जा रहा है, तो स्वाभाविक है 1 नंबर का कोयला है, उसका वहाँ रेट मिलवे नहीं करेगा। हमारा हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, पूछो ना हो, हनुमान चालीसा तो लालू यादव को पढ़ा जाता, बाकी और किसी का नहीं पढ़ा गया। यही मेरा निवेदन है।